हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली हुई है जिसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट आपकी दिसंबर में है। दोस्तों, वैकेंसी है आपकी पंचायती राज विभाग में और आपके दोस्तों पंचायत सचिव की दोस्तों ये वैकेंसी है। आप सभी लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, जिसमें कौन होते हैं भैया आपके, जिसमें चक्का वाली कुर्सी का जिक्र हुआ है। ये वही दोस्तों वैकेंसी है। और कितने पोस्ट पर दोस्तों आपकी ये वैकेंसी है? 3,532 पदों पर दोस्तों आपकी ये वैकेंसी है जिसका नाम है पंचायत सचिव। और पंचायती राज विभाग में भी दोस्तों आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, अप्लाई डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, प्री मेंस। और ऐसा नहीं है कि प्री मेंस हो गया तो यूपीएससी का लेवल हो गया या यूपी पीसीएस का लेवल हो गया। बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ बताऊंगा, बुक भी बता दूंगा। और काफी सारे बच्चों को एक प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी, उसमें यह दिक्कत थी कि सर इसमें कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा बता देना, ये भी दोस्तों आपका क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग कितने पदों पर आपकी ये वैकेंसी है। तो 3,532 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी है पंचायत सचिव की। क्लियर है? कितनी है सर? 3,532 पदों पर आपकी ये पंचायत सचिव की भर्ती है, जिसकी दोस्तों अप्लाई डेट की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी अप्लाई डेट है 27 सितंबर से लेकर 9 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोस्तों अगले महीने में, आज 30 तारीख हो गई है और 9 दिसंबर को दोस्तों इसकी लास्ट डेट है। आप सभी लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करना, बहुत ही शानदार मौका है। क्योंकि भाई यूपी में वैकेंसीज आ नहीं रही हैं और बिहार में लगातार वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। अब काफी सारे बच्चे ये कहेंगे सर कि हम यूपी के हैं, बिहार नौकरी करने क्यों जाएं। अब मेरे दोस्त काफी बच्चे तो ऐसे हैं, काफी लोग ऐसे हैं कि जो रहने वाले इंडिया के हैं लेकिन सऊदी अरबिया में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं, मतलब बाहर कंट्री में जॉब कर रहे हैं। तो आपके लिए तो बिहार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिहार तो जा ही सकते हैं। तो बिहार दोस्तों कितनी भाई लास्ट डेट है? 9 दिसंबर 2023। अगर सर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है आपकी है, तो 12th पास के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ऑल इंडिया साथी आपकी वैकेंसी है, ठीक है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों लोग दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल हो आप या फीमेल हो, दोनों ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये आपकी वैकेंसी है। अगर फीस की मैं बात करता हूं तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट 540 रुपए दोस्तों इसमें फीस लगने वाली है। और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट की दोस्तों इससे कम दोस्तों फीस लगेगी। मेंशन यहां पर नहीं हुआ है, मैं मेंशन कर दूंगा, नीचे आपको लिखकर दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, ठीक है। बात करते हैं सर कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है इसमें। तो अगर यूआर की बात करते हैं तो 1746 पदों पर यूआर की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 346 है, ओबीसी की 370 है, एससी कैटेगरी की 322 है, एसटी की दोस्तों 20 है और बीसी की आपकी 617 है और ईबीसी की 111 है। देखिए अब जैसे यूपी के कोई कैंडिडेट है, ठीक है, कोई कैंडिडेट है आपका हरियाणा का, कोई कैंडिडेट है आपका यूके का, उत्तराखंड का, ठीक है। अब बच्चों को डाउट ये होता है जैसे सर हम तो यूपी के हैं और हमने फॉर्म भरना है बिहार में, तो सर हम ओबीसी में काउंट होंगे या सर हम यूआर में काउंट होंगे। तो जितने भी अदर स्टेट वाले होते हैं, अगर अपने यहाँ यूपी में कोई वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए यूपी पुलिस में निकली या यूपी लेखपाल की निकली, तो अगर बिहार का कोई कैंडिडेट अपने यहाँ यूपी में वैकेंसी में अप्लाई करेगा तो वो बिहार वाला यूपी में दोस्तों जनरल में काउंट होगा। इसी प्रकार से यूपी वाले बच्चे भी जब बिहार के फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो वो भी दोस्तों जनरल में काउंट होते हैं। और आप सभी को बता दूं कि अपने यहाँ एक सीडीपी की मैडम थी, सीडीपी पढ़ाती थी अपने इस चैनल पर, उनका केबीएस में भी सिलेक्शन हुआ है और उनका बिहार में जो अभी टीचिंग की भर्ती आई थी उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। तो कांग्रेचुलेशन मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अंजलि मैडम जी आपको। और आप ऐसे ही जिंदगी में सक्सेसफुल होती रहें और आगे बढ़ती रहें, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करती रहें। तो अब रहने वाले कहाँ की हैं? वो यूपी की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ पर सिलेक्शन लिया भाई? बिहार में टीचिंग में भी हुआ उनका केबीएस में भी अब हो गया। अब अभी जो ट्रेनिंग पर है वो कहां पर है? बिहार में है। तो यार जॉब करनी है तो आपको जाना पड़ेगा घर से, ऐसा नहीं है घर पर आप जॉब कर पाएंगे। घर पर रहकर दोस्तों अगर कुछ करना है तो व्यापार कर लो भाई, घर में परचूनी की दुकान खोल लो या फिर कोई और बेहतरीन सा व्यापार कर लो, तो घर पर रह लो, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर लो भाई। ये काम तो दोस्तों हो सकते हैं, लेकिन जॉब करनी है गवर्नमेंट तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें प्री एग्जाम होगा आपका, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। सर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें
कि इसका सिलेबस, ठीक है, इसका सिलेबस देख के बच्चे काफी घबरा गए थे। अब जैसे मैंने ये वाली बात क्लियर कर दी है कि कोई बच्चा हरियाणा का है, उत्तराखंड का है, यूपी का है, वो सभी दोस्तों यहाँ पर किस में काउंट होने वाले हैं, वो सभी दोस्तों आपके जनरल कैटेगरी में काउंट होने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे मैं बात करता हूँ साथी इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको निपटाता हूँ मैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम यूपी से हैं तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या 1 साल के अंडर का? देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो वहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन ये देगा कि आर यू डोमिसाइल इन बिहार, या फिर आपसे ऑप्शन में देगा कि आप बिहार के निवासी हैं। तो जब आप वहां पर नो करेंगे ना तो ये दोनों ऑप्शन दोस्तों अपने आप आपके खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ है बिहार के कैंडिडेट के लिए, उन्हें ही छूट मिलेगी भाई, और उन्हीं को दोस्तों क्या मिलेगा, आरक्षण। ठीक है, आप बात समझ गए मेरी? तो ये दोस्तों किसके लिए है, जो वहां के मूल निवासी हैं बिहार के, उनके लिए दोस्तों कास्ट और डोमिसाइल मांगा गया है। क्लियर? बात करते हैं सर प्री एग्जाम का सिलेबस क्या है और मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो प्री एग्जाम की मैं बात करता हूं दोस्तों, 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। जीके जीएस पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन, मैथ्स एंड साइंस दोस्तों पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। ओवरऑल दोस्तों क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 600 मार्क की परीक्षा होगी प्री वाली, और 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 4 मार्क का आपका एक क्वेश्चन यहां पर है, तो 15 चौका 60, मतलब 600 नंबर की आपकी ये प्री एग्जाम की परीक्षा हो गई। अब प्री एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, ये क्वालिफाई नेचर का दोस्तों प्री एग्जाम है। अब ऐसा नहीं है क्वालिफाई यहां पर है तो सिर्फ 35 या 36% लाकर आप क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं, यहां पर दोस्तों मेरिट लगेगी यहां पर भी, ठीक है, मतलब यहां पर भी आपकी कट ऑफ लगेगी एक, ठीक है, कट ऑफ लगेगी, बच्चा छटेगा, और कुछ गुना बच्चे दोस्तों 15 गुना लगभग आसपास बच्चे कहां भेजे जाएंगे, इस मेंस एग्जाम के लिए भेजे जाएंगे। तो ये इसका दोस्तों फाइनल मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं है प्री एग्जाम का। क्लियर है? आपकी मेरिट जो बनेगी वो इन 3 सब्जेक्ट पर बनेगी, यहीं से आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा। अब मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो मेंस एग्जाम को 2 पार्टों में तोड़ा है। सबसे पहले पेपर 1, उसके बाद दोस्तों पेपर 2। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो जी के वही 50 क्वेश्चन, मैथ साइंस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 600 मार्क, 2 घंटे 15 मिनट, और 1/4 की दोस्तों क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो ये दोस्तों यहीं से आपका जो है पूरा दोस्तों आपका जो बनने वाला है ना मेरिट, वो यहीं से बनेगा। ठीक है, मेरिट आपका यहीं से बनेगा और यहीं से दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 2 भी दोस्तों क्या है, आपका क्वालिफाई है, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। यहां पर आपसे क्या पूछी जाएगी सर, हिंदी पूछी जाएगी, सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 400 नंबर की ये हिंदी की आपकी जो है परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 15 मिनट का समय होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वहीं से आपको ये पूरी हिंदी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई क्लियर हुआ नहीं हुआ हो तो कमेंट कर देना। आपका सिलेक्शन जो होना है वो यहीं से ही होना है, आपका पेपर 1 मेंस एग्जाम से। क्लियर है? तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है। यहां पर दोस्तों साइंस आप अच्छे से पढ़ लेना, और जीएस यहां पर दोस्तों जो भी कैंडिडेट अपने यूपी के, हरियाणा के, उत्तराखंड के हैं, उन सभी से कह दूं कि भाई बिहार का जीके पढ़ लेना, ठीक है, बिहार स्पेशल पढ़ लेना, कहीं से किताब ले लेना, कोई किसी भी राइटर की, खान सर की मिलती हो तो खान सर की ले लेना, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, बिहार स्पेशल की एक किताब ले लेना, उस किताब से थोड़ा पढ़ लेना। बाकी दोस्तों कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, पेपर का लेवल आसान होगा। अपने यहाँ दोस्तों क्या कहते हैं भाई, राजस्व को, ठीक है, राजस्व अपने यहाँ राजस्व वाली भर्ती को क्या कह देते हैं, राजस्व लेखपाल कहते हैं, और इसमें राजस्व कर दोस्तों एक भर्ती आई है। और ऐसे ही दोस्तों पंचायत सचिव की भर्ती है। तो पेपर अपने यहाँ लेखपाल का कैसा होता है वैसे यहाँ होगा, बस यहाँ पर क्या है, थोड़ी भीड़ कम करने के लिए यूपी में पैट होने लगा है और बिहार प्री और मेंस लेने लगा है। कोई भी फर्क नहीं है, अपने यहाँ पैट होकर छट के चले जाते हैं, यहाँ पर प्री होगा और मेंस में दोस्तों वही आपके लेवल की परीक्षा होगी जो अपने यूपी में होती है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सैलरी दोस्तों आपको बहुत अच्छी मिलेगी, 30,000 से ऊपर ही दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी, और बाकी मिठाई विठाई तो आती ही रहती है, वो तो बात कहने की है ही नहीं। ठीक है, तो इतनी जानकारी थी दोस्तों जो आपको देनी थी। किसी ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना। बहुत शानदार दोस्तों वैकेंसी है, शानदार पदों पर भर्ती भी निकली है। आपको यहाँ पर दोस्तों एक पूरी वीडियो दिख रही होगी जिसमें इस वैकेंसी के बारे में पूरा दोस्तों डिटेल में बताया है, जिसमें और भी दोस्तों वैकेंसी है, काफी विभाग में दोस्तों वैकेंसी है, और ओवरऑल 12,199 पदों पर ये पूरी भर्ती निकल कर आई है, जिसे बिहार एसएससी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार 10+2 के नाम से जिसे जाना जाता है। ये वीडियो आपको दिख रही होगी, इस वीडियो को जाकर देखें, इसमें डिटेल में दोस्तों मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।